अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल किचन कार्नर एंड व्लॉग्स। जी आज हमारे किचन में बनने लगा जी चिकन। बनने लगा किचन में चिकन। और चिकन जो है बेचारा हर दफ़ा हर वक्त हर जगह हाज़िर होता है, जितनी मर्ज़ी हम इसके ख़िलाफ़ बातें करें लेकिन फिर भी यही हमारे काम आता है। तो जब कुछ समझ ना आए तो जनाब बन जाता है चिकन। तो आज हम भी चिकन बनाने लगे हैं। पौना कप लिया जी मैंने ऑयल, उसको डाला है अपनी गरम कढ़ाई में और उसमें डाल दिए जी मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ, एक दालचीनी का पीस। और इसको कोई ना 30 सेकंड हमने हिलाया जुलाया। और उसके बाद जो आपको प्याज कढ़ाई में नज़र आ रहे थे तकरीबन 3 अदद, उनको हमने इस तरह एक साइज़ में काट लिया। और माशाल्लाह जी ये जो खूबसूरत से कटे हुए प्याज हैं इनको हमने डाला है जी कढ़ाई में। और इसके बाद इनको हम करेंगे जी फ्राई। और कुछ देर फ्राई करने के बाद जो मेरे पास ये है जी देसी लहसुन और अदरक, इसको हम डाला है जी चट्टू में और इसको कूट काट के तो इसको भी हम डाल देंगे जी। जो जब प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो तो उसमें हम डाल देंगे। प्याज को हमने डार्क कलर नहीं देना, बस हल्का सा हमने इसको फ्राई किया है, पिंक पिंक सा हुआ है तो हमने इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल दिया है। और जनाब अब हम इनको भूनेंगे दोनों को, लहसुन अदरक और प्याज को मिला जुला के इनको हम भूनेंगे। और जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए लहसुन अदरक की तो फिर हम इसमें जनाब डाल देंगे जी चिकन। और जो चिकन है वो तकरीबन मेरे पास कोई किलो से ज़्यादा ही था, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था। कोई 2 पैकेट निकाले मैंने और मैंने बनाना शुरू कर दिया। जनाब मेरे आ रहे हैं गेस्ट तो मैंने कहा जी जल्दी जल्दी चिकन बना लेना। तो जी चिकन हम डाल के इसमें करेंगे फ्राई। और जब चिकन डाला तो तब मैं इसको भूनूंगी तेज़ आंच पे। और तेज़ आंच पे ऐसे हमने 2 4 5 मिनट भूनने के बाद फिर इसके ऊपर दे दिया जी ढक्कन, ताकि प्याज का और जो चिकन का पानी है ना वो निकल आए और इसी में ये चिकन भुना भी जाएगा और तकरीबन गलेगा भी ना। तो अब ढक्कन उठा के तो अब हम दोबारा से इसको हिला जुला के तो इसको थोड़ा भूनेंगे। और थोड़ी देर के बाद फिर हमने इसमें शामिल कर दिए हैं जी इसमें मिर्च मसाले। मिर्च मसाले वही जो बेसिक मसाले होते हैं खाने के, जो हर हमारे सालन में डलते हैं। सुरख मिर्च, नमक और हल्दी आप हस्बे ज़ायका जितनी आप डालते हैं उतनी डाल लें। तो मैंने तो 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और आधा चाय का चम्मच जो आधा टीस्पून जो है हाफ़ टी स्पून वो मैंने डाली थी जी हल्दी। और इसको हम थोड़ी देर इस तरह भूनेंगे। और जनाब चिकन जो है उसने काफ़ी पानी छोड़ा था लेकिन भूनते हुए थोड़ा कम हो गया है। अब हमने जो इसमें बड़े बड़े 2 टमाटर थे वो काट के स्लाइस में तो वो इसमें शामिल कर दिए हैं। तो अब हम तेज़ आंच पे इसको टमाटरों के साथ भी कुछ देर भूनेंगे। और अच्छा सा हिलाने जुलाने के बाद इसको 2 4 मिनट भूनने के बाद फिर हम इस पे दे देंगे जी ढक्कन, ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़ा ढाँप के पकाएं और वो सॉफ्ट हो जाएं। और टमाटर भी पानी छोड़ेंगे तो चिकन मज़ीद थोड़ा और गल जाएगा। तो ढाँप के हमने इसको नॉर्मल आंच पे कोई 5 7 मिनट जो था वो पकाया था। और उसके बाद देखिए माशाल्लाह खूबसूरत सी लुक नज़र आना शुरू हो गई चिकन की। और थोड़ा सा जो ऑयल था ना वो थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो गया ऊपर। और मज़ीद हमने इसको डोई शोई मार के जो हमारे टमाटर थे इनको हमने मिक्स मुक्स करने की कोशिश की है। और इसी तरह भून भान के हम कुछ देर के बाद ना तो इसमें अब हमने शामिल करना है दही। और दही जिस तरह मैं आपको बताने लगी, अगर आप इस तरह डालेंगे तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि दही फट जाएगा या हमने चूल्हा आहिस्ता करना है। मैंने कोई 5 से 6 चम्मच जो है वो दही के लिए हैं और तकरीबन इतना ही इसमें डाला है पानी। और इसको अच्छा सा मिक्स करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो अब मैंने डाल दिया जी चिकन में। और मैंने इसमें आंच आहिस्ता नहीं की क्योंकि दही को मैंने कर ली है पतला। और दही जब भी आप डालें इस तरह डालें और इस तरह दही डालने से दही बिल्कुल नहीं फटेगी। जो हमें डर होता है कि चूल्हा आहिस्ता करके तो दही डालें, तो आप भूनते हुए इसमें शामिल कर दें दही। और जैसे कि मैंने कर दिया है और इसको अच्छा सा हमने किया है जी मिक्स। और ये मैं आज बना रही हूँ जी लोहे की सॉरी स्टील की कढ़ाई में ना। तो इसमें अगर थोड़ी आंच तेज़ हो तो साइडों से लग जाता है, इसलिए मैंने कढ़ाई को घुमा लिया। जो सामने वाली साइड होती है उस पे थोड़ा लग जाता है, जो आपली साइड है वो ज़रा सही रहती है, चम्मच हिलता है तो इसलिए इसको चेंज कर लेना चाहिए। अब मैंने इसमें डाल दिए जी गरम मसाले। और गरम मसाले मेरे वही सिंपल से सूखा धनिया पाउडर मैंने डाला है जी 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून डाला है कुटा हुआ ज़ीरा।
और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने डाली काली मिर्च का पाउडर। और इनको हमने कर दिया जी अच्छा सा मिक्स। और माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत सी ग्रेवी जो है हमारे चिकन की वो भुनी गई है। और चिकन को हमने अब ढाँप दिया है मज़ीद 6 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे। और 6-7 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी इसी स्टेज पे भूनते हुए आप इसका नमक भी चख सकते हैं। और साथ मैंने बोटी भी चेक कर ली है फोक के साथ, कांटे के साथ। मुझे लगा कि थोड़ा सारा चिकन जो है ना ज़रा सख्त है, तो मैं इसमें ना छोटा आधा कप जो है वो डाला है पानी। इसको हिला के तो दोबारा कोई 5 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख दूँगी ताकि चिकन अच्छी सी गल जाए। और जी जनाब 5 मिनट के बाद माशाल्लाह जी ज़बरदस्त किस्म का जो चिकन हमारा है वो तैयार हो चुका है। लेकिन एक चीज़ इसमें डालने वाली रह गई है और वो है जी लेमन। लेमन हम इसमें डालेंगे, इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। एक मैंने लीमू लिया था, इसमें बहुत अच्छा सा रस था, तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खाया जाता, इसलिए मैं हाफ़ डाल रही हूँ। अगर आप पूरा भी डाल लें तो वो भी अच्छा लगेगा ना, इतना ज़्यादा खट्टा नहीं होगा ना। तो जनाब वो मैंने लीमू का रस डाला है, ऊपर मैंने डाला है जी सब्ज़ सब्ज़ धनिया। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें सब्ज़ मिर्चें। और सब्ज़ मिर्चें जो अगर खाने में मेरी मिर्चें पूरी हैं ना, तो फिर सब्ज़ मिर्चों को मैं बीज निकाल देती हूँ। इससे ये होगा कि मिर्चों का फ्लेवर इसमें आएगा और डली हुई भी खूबसूरत लगेंगी। तो माशाल्लाह जी मज़ेदार सा हमारा जो चिकन का सालन है, चिकन ग्रेवी तैयार है। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।